मिला चित भरमाया था। हर बड़े प्रेम से कर भर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, संगम की टेढ़ी घाट चली। शीतल हो हर ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई पाए, हो दिवस हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मारना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषभंज कहाँ तक कहा नहीं, और दुर्योधन मतवाला है, वो नहीं मानने वाला है। बस उसे चाहिए रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ऐ वीर तुम ही बोलो काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है, गद गई मूल की मारी है। इस रण को और धूम कैसे, दुर्योधन को धूम कैसे, तेरे बल की है आस उसे, तुझ पर अटूट विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वो रण से क्यों मुख मोड़ेगा। और जब पूरा समझाते हैं, पूरा याद है मुझे, तब कर्ण जो उत्तर देता है वो बड़ा मार्मिक है। कहता है भगवान कृष्ण जी, दिनकर से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, निज तन से जो शिष्य को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जिंदा जब आती है। फिर कहता है कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न भ्राता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। कहता है मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन, धरती की है क्या विसार, लग जाए अगर वैकुंठ हाथ, पुरपत के चरणों पर धर दूं, उस पर सब न्यौछावर कर दूं। फिर मैं थोड़ा थोड़ा स्लोगन ले रहा हूं। कहता है मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। ऐसा था भी एक समय, ये समाज किंचित निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषढंग बाण बरसाता था। फिर लास्ट में कहता है अब देर नहीं कीजिए केशव, और शेर नहीं कीजिए केशव, रण की भेरी बच जाने दो, संग्राम तुरंत ठर जाने दो। ये कर्ण की भूमि है। यद्यप जो स्थान कर्ण को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन मानस में, हमारे जैसे लोगों के मानस में वो स्थान मिल चुका है। कर्ण भी हमारे लिए एक गौरव की बात है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। भाइयों, हम आए हैं तो कुछ संदेश निकलना चाहिए, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए। ले लो भैया हमारे भाषण को कोशिश करिए समझना। हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर बिचारे ये समस्याएं सभी, यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। ताली बजनी चाहिए बीच में। भाइयों, ये जो हमारे दादाजी कुतुब सियार दियारा यानी जयप्रकाश नारायण के गांव से आए हैं, इनके भाषण में सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम कौन थे। तो हम सतयुग में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम कलयुग में थे। अब जैसे किसी का इतिहास नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती। लेकिन हमारा इतिहास है, भागवत पुराण में है, गीता में है, मनु स्मृति में है, रामचरित मानस में है, रघुवंशम में है। हमारा इतिहास है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है।
तो भाइयों, मैंने कहा कि हम कौन थे। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, ये हमारा इतिहास है। हम कौन थे? दिल्ली का किला, पांडवों का हमारा इतिहास है। बगल में पृथ्वीराज के नाना अनंतपाल का किला हमारा इतिहास है। राजस्थान के जैसलमेर, रणथंभौर, ये जो किले हैं, ये हमारा इतिहास कह रहे हैं। तो हम कौन थे? तो मैं संक्षेप कर रहा हूं। दूसरा, देखिए, हम, ये तो हो गई पुरानी बातें, लेकिन वर्तमान बात यह है कि जैसे सिकंदर से हम लड़े, हुम से हम लड़े, मिनांडर से हम लड़े, मोहम्मद बिन कासिम से हम लड़े, गजनवी से लड़े, लंग से लड़े, बाबर से लड़े, मुनर से लड़े, डर से लड़े, अंग्रेज से लड़े। अब बाद में इस पर आएंगे लड़े। लेकिन भाइयों, आज मैं जानबूझ करके दो कथा का जिक्र करना चाहता हूं, बहुत गंदे से। हम सब लोग जानते हैं कि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे। इस देश के अंदर 3 बड़ी क्रांति हुई है और तीनों बड़ी क्रांतियों के बीच जो क्रांति का माध्यम बना है, वो गौ माता बनी है। विश्वामित्र बड़े राजा थे, उन्होंने तपस्या की, बहुत कुछ हासिल किया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं और कामधेनु के प्रभाव से पूरी विश्वामित्र की सेना की सेवा होती है। अंत में विश्वामित्र जी को यह पता लगता है, भैया, है टेलीफोन, है टेलीफोन, है टेलीफोन, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर बंद करिए, थोड़ा सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो विश्वामित्र जी को जब पता लगता है कि इस आश्रम में जो कुछ भी लाखों की सेना का सब कुछ व्यवस्था देना इस गौ के कारण हुआ है, तो विश्वामित्र जी उस गौ का हरण करते हैं। पहले मांगते हैं और ना मिलने पर हरण करते हैं और फिर विश्वामित्र जी के सारे पुरुषार्थ को वशिष्ठ का एक श्लोक या एक श्राप सब कुछ नष्ट कर देता है और वशिष्ठ को बाध्य होकर के कामधेनु को छोड़ करके वहां आना पड़ता है। और तब वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि तपोबल के समान कोई बल नहीं है और इसीलिए वो तपोबल को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने बल को कमजोर मानते हैं और वहीं संकल्प लेते हैं कि मैं तपस्या के बल पर ब्रह्मास्त्र का स्थान प्राप्त करूंगा और तपोबल को जिताते हैं। विश्वामित्र क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन उनको लगा कि तपोबल के सामने हमारा शक्ति कुछ नहीं है। तब उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। तो मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, संसार में 3 गुण हैं, तपोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम बड़े साफ शब्दों में कह सकते हैं कि आज हमारे अंदर तमोगुण का ज्यादा प्रवेश हो चुका है। तो हमें इसे तमोगुण को समाप्त करना है। मैं बात में आऊंगा। और दूसरी कथा मैं एक और करना चाहता हूं जो हमारे समाज को जोड़ती है।
हम अभी कह रहे थे जैसे 7वीं शताब्दी में बिन कासिम इस देश के ऊपर हमला करता है, ये कथा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिन कासिम 7वीं शताब्दी में हमारे ऊपर हमला करता है। सिंध प्रांत के राजा यानी कश्मीर के उधर राजा थे दाहिर, ब्राह्मण राजा थे, और बिन कासिम उनके 2 पुत्रियों का अपहरण करता है। इनका नाम था प्रमिला और बिमला, प्रमिला और उर्मिला, प्रमिला और उर्मिला। लेकर के वो सीरिया जाता है। खलीफा के पास नजराने के तौर पर सूर्या और प्रमिला को पेश किया जाता है, लेकिन सूर्या और प्रमिला मरते मरते अपने बाप का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने खलीफा के सामने पेश होने के पहले कह दिया कि मैं आपके लायक नहीं हूं, बिन कासिम मुझे झूठा कर चुका है। और धनंजय सिंह जी जानते हैं इस बात को। खलीफा ने प्रथम आक्रांता जो था एक तरीके से उसको खलीफा ने जानवर के खाल में सिरवा दिया, और हमारी उन 2 ब्राह्मण पुत्रियों ने अपने बाप का बदला मरते मरते ले लिया। ये है हमारा इतिहास। लेकिन दूसरा इतिहास क्या है? बिन कासिम का लड़का भाग कर जाता है मेवाड़, भाग करके जाता है मेवाड़, और मेवाड़ में उस समय राजा थे बप्पा रावल। बप्पा रावल के शरण में आता है। बप्पा रावल इस देश में पहला हिंदू ब्रिगेड या हिंदू सेना अगर कोई बनती है तो दाहिर के घटना का, दाहिर के अपमान का बदला लेने के लिए बनती है। बप्पा रावल के नेतृत्व में बनती है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार राजा नाग भट्ट शामिल होता है, और साउथ का एक नरसिंगा करके कोई शामिल होता है, और 6500 लोगों की पहली हिंदू ब्रिगेड बनती है। और वो बिन कासिम जो 65,000 की सेना छोड़कर चला गया था, उसको ये सेना हराती है, और हराने के बाद विश्राम नहीं करती है। ये सीरिया तक हमला करती है, यूनान तक हमला करती है, और एक सूर्या और प्रमिला के बदले 35 मुस्लिम राजाओं की लड़कियों से बप्पा रावल का ब्याह होता है, ब्याह होता है। आज का रावलपिंडी ये हमारा बसाया नहीं हुआ है, बप्पा रावल का बसाया हुआ है। और मेरे भाइयों, 250 वर्ष तक किसी की देखने की हिम्मत नहीं हुई हमारे देश के ऊपर। अभी समय की कथा ये हमारे वीर कुंवर सिंह जी की आती है। पहली तो बात ये बता दूं कि ये केवल बिहार के लिए गौरव नहीं है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव है। अभी धनंजय सिंह ने आजमगढ़ की चर्चा की, धनंजय सिंह ने गाजीपुर की चर्चा की, धनंजय सिंह ने पूर्वांचल के कई जिलों में चर्चा किया, लेकिन धनंजय सिंह जी इन सब का प्रमुख केंद्र अयोध्या था। इन सब लोगों का प्रमुख केंद्र अयोध्या था, और चिन्हट में पहली लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, जिसके बाद इन्हीं की लड़ाई के बाद बहराइच के बलभद्र सिंह, इन्हीं की लड़ाई के बाद चिन्हट में लड़ाई इनके नेतृत्व में लड़ी गई थी, यानी कि हमारे अवध में। और उस समय देश के हालात क्या थे? उस समय देश के हालात ये थे कि बड़े बड़े राजा अपनी राज्य रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों से मिल चुके थे। दूसरा, मराठों के आक्रमण लगातार राजस्थान पर हो रहे थे, तो मराठों के आक्रमण से राजस्थान के बड़े बड़े राजा भी अंग्रेजों के शरण में चले गए थे। सबके सब नहीं, लेकिन बड़े राजा सब चले गए थे। बात कहेंगे तो बहुत चोट लगेगी। और जो क्रांति, ये हमारे माझी, कौन माझी होता है? तिलका माझी, या आप कह सकते हैं मंगल पांडे,
चित्तू पांडे, फिर झांसी की रानी तात्या टोपे, फिर अवध के नवाब, फिर इधर कुंवर सिंह, गोंडा बहराइच में बलभद्र सिंह, गोंडा में देवीपका सिंह, बहराइच में जालिम सिंह। केवल एक वर्ग था जो अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, यही कुछ चंद नाम थे। बाकी बड़े सब कहीं न कहीं अपनी सियासत के लिए, अपनी राज्य के लिए अंग्रेजों के शरण में जा चुके थे। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जब हमारे देश को आजादी मिली, जब हमारे देश को आजादी मिल गई, तो ना श्रेय झांसी की रानी को दिया गया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ना कुंवर सिंह को दिया गया, ना देवीपका सिंह को दिया गया, ना माझी को दिया गया, ना बिरसा मुंडा को दिया गया। और एक कविता लिख दी गई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और वही हमारा मौन रहना हमारे लिए घातक हो गया, जब लिख दिया गया कि साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, और हम मौन हो गए। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, नहीं पाप का भागी होता केवल रात, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। वो हमारा अपराध था कि हम वो स्थान कुंवर सिंह को नहीं दिला सके, वो स्थान देवीपका सिंह को नहीं दिला सके, वो स्थान बिरसा मुंडा को नहीं दिला सके, वो स्थान देश के जो तमाम क्रांतिकारी थे जिनका बलिदान हुआ था, हम नहीं दिला सके। और उसी का परिणाम है कि आज हम ये भोग रहे हैं। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। ये जब हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे, ये भी अधूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे, ये भी अधूरा है। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद एक और घटना घटी। भारत का संविधान लिखा गया और मैंने पढ़ा है, उस संविधान में सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी प्रांत के थे तो बिहार के थे। उन संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर सदस्य और विद्वान कहीं के थे तो बिहार के थे। और अभी एक दिन मैंने बोल दिया कि संविधान सभा में 242 सांसद थे, केवल बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे, 242 सांसद थे। और फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कमर की धरती पर खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, जिसको बुरा लगा हो आओ डिबेट कर लो। संविधान सभा में केवल बाबा साहेब अम्बेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे, उसमें सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोगों की थी। फिर क्या गलती हुई, बाबा साहब ने संविधान दे दिया। साबरमती के संत तुमने कमाल कर दिया और संविधान केवल बाबा साहब ने दे दिया। अभी मैं परशुराम जयंती पर एक दिन गया था, क्योंकि डिजिटल मीडिया का युग है। ये जो बात हम यहां बोल रहे हैं गोंडा में सुना जा रहा है, जो बात हम बोल रहे हैं लखनऊ में सुना जा रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं। मैंने वहां पर एक सवाल उठाया कि 75 साल से दलित समाज और ओबीसी, दलित समाज और क्या कहते हैं जनजाति, आदिवासी समाज को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। 75 साल से इनके लिए अलग निर्वाचन का क्षेत्र है। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे।
लेकिन इतना जरूर पूछना चाहेंगे, इस बात की समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि 75 वर्ष में कितने परिवारों का उत्थान हुआ है, कितने लोगों को उत्थान हुआ है। गिनोगे तो चंद परिवार केवल निकल करके आएंगे। ये सवाल उठाना क्या गलत है? मैंने सभा में बोला, आप आरक्षण जैसे विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार थी, कौन सा आयोग बोलते हैं ना, मंडल आयोग आया। हमारे कुछ लोगों ने विरोध किया, वो विरोध गलत था, लेकिन जिस तरीके से आया इसलिए विरोध हुआ। वो आरक्षण का विरोध नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लाया गया उसका विरोध था। लेकिन समय के साथ शांत हो गया। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, और इसलिए मैंने बोला कि हम आरक्षण का विरोध 100 साल तक नहीं करेंगे, 75 साल छोड़ दो 100 साल तक नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल जरूर पूछेंगे, वैसे तो बहुत जातियां हैं, एक कोई कमीशन बना है, हुकुम सिंह की रिपोर्ट है, एक कोई कमीशन बना है जिसमें ओबीसी की 2600 जातियां हैं, वैसे कुल मिलाकर के 3000 जातियां हैं। तो एक सवाल तो हम जरूर पूछेंगे कि 75 साल के अंदर किसका भला हुआ? क्या गांव के गरीब का भला हुआ? गांव में जो गरीब बैठा उसका भला हुआ? मैं जात सहित नाम नहीं लेना चाहता हूं, और इसलिए मैंने कहा कि जिनका भला होना चाहिए था उनका भला नहीं हुआ। आप हमें यानी सवर्णों को आरक्षण मत दीजिए। हम रिक्शा चलाने लगे, हम मजदूरी करने लगे, हम सब्जी मंडी में काम करने लगे और करेंगे। हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो गांव का वास्तविक पिछड़ा समाज है, जो वास्तविक दलित समाज है, जो वास्तविक अल्पपिछड़ा समाज है, उनके नौजवानों से कहना चाहता हूं, 75 साल में आपका जितना फायदा हुआ हो ध्यान दे करके देख लेना, क्योंकि जितनी नौकरियां हैं, जितना अवसर है, उतने आपके लोग वहां पहुंच चुके हैं। जितना अवसर है, जितनी नौकरियां हैं, आपके लोग वहां पहुंच चुके हैं। अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? हम तो आपकी बात कर रहे हैं, और आपकी बात केवल हम आज नहीं कर रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब हो धर्म की हानि, 12 असुर महाअभिमानी, तब तब हमने तलवार उठाने का काम किया है, तब तब हमने लड़ने का काम किया है, और अपने लोगों से भी लड़ने का काम किया है। भाइयों, समय कम है, इसलिए कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हैं, और समझाते समझाते कहते हैं, ये आपके लिए है, आगे के लिए, कि हे अर्जुन, ये जो कुछ तू देख रहा है ये मैं ही हूं, मैं ही बढ़ाने वाला हूं। ये जो कुछ तू देख रहा मैं ही हूं, लेकिन मैं भी सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, और कर्म को इसलिए करता हूं, यज्ञ का आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन इसलिए करता हूं कि कहीं हमको देख करके समाज कर्म करना न बंद कर दे। अगर समाज कर्म करना बंद कर देगा तो समाज नपुंसक हो जाएगा, इसलिए हम कर्म को करते हैं। तो भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचा का, कर्म प्रधान विश्व रचा का, जो जस करई सो तत् फल जागा।
और सकल पदार्थ यही जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। एक तो आजादी के बाद लोग ये समझते हैं कि आपकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, आपकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। अब आपकी उपयोगिता क्यों नहीं है, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। अगर आप भगवान राम के बाद बताए हुए रास्ते पर चले होते, बर्बाद के बाद राम ने किसको किसको जोड़ा? अगर भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चले होते, जोड़ना जोड़ना जोड़ना, ये बाबा रावल के बताए हुए रास्ते पर चले होते या महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्ते पर चले होते, तो आज आप अनुपयोगी न होते। क्योंकि आज सरकारों की निगाह में आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई उपयोग नहीं है। तो अगर उपयोग या आपकी पहचान हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, आराम नहीं, आपको तप करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर तमोगुण का नहीं रजोगुण का विकास करना पड़ेगा। दिनकर जी लिखते हैं, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खेलता है जानवर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, कहा कम समझना ज्यादा। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले हमने अपने मन पर लगाम लगानी है, सबसे पहले हमें अपने मन पर लगाम लगानी है। ये मन, ये हमें बहुत भटकाता है, ये मन हमें एक जगह टिकने नहीं देता है। तो निज मन मुकुर सुधार, मुकुर माने शीशा, तो जैसे शीशे में देख करके हम चेहरा ठीक करते हैं, वैसे अपने मन को ठीक करना है, अपने अवगुणों को पहचानना है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के केवल अंदर केवल अवगुण कराते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, वो अपने अवगुणों की निंदा करते हैं और दूसरे के गुणों को सीखते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, बुद्धिहीन तन जान के सुने हो पवन कुमार, बुद्धिहीन तन जान के सुने हो पवन कुमार। क्या दे? बल बुद्धि विद्या में हम वही क्या दे? कितना को? चलो जो होना था हो गया। लेकिन आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये कुंवर विजय से, अरे अपने वीर कुंवर सिंह का जो विजय उल्लास हम मना रहे हैं, हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं मना रहे हैं, हम समाज को तोड़ने के लिए भी नहीं मना रहे हैं, हम समाज को जोड़ने के लिए मना रहे हैं और अपने आत्म सुधार के लिए मना रहे हैं। क्योंकि हम उनके गुणों को देखेंगे और उससे आत्म सुधार करेंगे। और आज इस कार्यक्रम का सफलता का पैमाना यही होगा कि जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, एक चौपाई याद कर ले, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में ठम ठोक खेलता है जंगल पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है, जिसे मानो के भीतर मेहंदी मेरे से लाली है। पढ़ सकता एक तो ये पढ़ा करो। अभी आपने क्या नाम आपका? इन्होंने कुछ मेरे बारे में चर्चा की थी। एक विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ था मेरे साथ, एक विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ था मेरे साथ 2023 में, लेकिन मैं नहीं झुका, मैं नहीं झुका।
और किस होता नहीं झुका। मैं सामने वाले को नहीं जानता था, अपने आप को जानता था। और मैं तो दिनकर जी की कविता पढ़ चुका हूँ, हर गौर का मैं ऐसा जग में टिक गए आदमी के मन में। अब दिनकर जी की कविता पढ़ने वाला कहाँ जुटेगा? जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों पर चल कर आया फूलों का है हार उसी को। अब ये कविता पढ़ने वाला कहाँ जुटेगा? जय हनुमान ज्ञान गुसागर, जय कबीर गुसागर रामदूत कहाँ जुटेगा? वीर कुंवर सिंह का न्याय कहाँ जुटेगा? तो मेरे भाइयों, आज हमें अपनी कमी को तलाशना है और अर्जित क्या करना है? बल बुद्धि विद्या, 3 चीज अर्जित करना है हर हाल में। और हरम कलेश विकार, हरम कलेश विकार दूर क्या करना है? जो मेरे अवगुण है उन्हें दूर करना है। तो आज ऊपर गया हम ये लेकर के जाएंगे कि हम अपने परिवार की समीक्षा करेंगे, अपनी संतानों को सही रास्ते पर लाएंगे, तमो गुण के स्थान पर रजोगुण का विकास करेंगे, यानी चरित्र निर्माण करेंगे। हम तपोगुण की तरफ बढ़ेंगे, अपना चरित्र निर्माण करेंगे, हर प्रकार से अपनी रक्षा करेंगे, अपने को उन्नत करेंगे, अपने परिवार को उन्नत करेंगे, अपने साथ वालों को उन्नत करेंगे। आज के बाद हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए और निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं, तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। तो इन्हीं शर्तों के साथ पुनः आप सभी लोगों को कहा कम समझना ज्यादा, एक डाटा लेकर आओ आया समय, एक डाटा, क्योंकि 2 मिनट में कह देता हूं। 1:50 सब कहते हैं कि राजपूतों ने हमारे साथ बहुत शोषण किया, पानी नहीं पीने दिया। तो मैं एक रोज देख रहा था, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, नौजवानों ये जुगाड़ कर लेना, हमारे देश में कुल 16 ब्राह्मणों की रियासत थी, 16 ब्राह्मणों की रियासत थी, 60 रियासत मुसलमानों की थी, 200 रियासत ओबीसी और दलित समाज की थी और 108 रियासत हमारी थी। केवल हम ही ने इनका शोषण कर लिया और किसी ने इनका शोषण नहीं किया। कबीरदास की उल्टी वाणी बस एकम बल हुई है। 208 वालों ने कुछ नहीं किया, केवल 16 वालों ने, केवल 16 वालों ने, 108 वालों ने सब कुछ कर दिया, 60 वालों ने भी कुछ नहीं किया, केवल हमने इनका शोषण कर लिया। भाइयों, किसी दिन बात इनके समझ में आएगी, लेकिन मैं दलित समाज, ओबीसी समाज के जो गांव में बैठे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, आज आपको हमारी बात बुरा नहीं लगनी चाहिए। हम आज आपकी बात कर रहे हैं। अगर आज आपने हमारी बात को नहीं समझा तो एक गीत गुनगुनाते रहिएगा, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। अगर ये बात आज तुम्हारी समझ में नहीं आया तो विभूषण सिंह कहता है कि चलते जाते जल्दी समझ लो, नहीं कहीं देर न हो जाए। हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, तुम्हारे विरोधी वो लोग हैं जो तुम्हारे समाज के हैं और काम पर बैठे हैं।
जिनकी संख्या केवल 1% है, 99% का हक मार करके बैठे हैं, वो अपनी पोजीशन बदलने के लिए तैयार नहीं है। धनंजय सिंह तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये समाज तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आज के तारीख में तुम्हारा कंपटीशन है तो उनसे है, क्योंकि जितना अवसर है उतना वो पहुंच चुके हैं। उनके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, दूध में बोनवीटा मिला करके पढ़ते हैं। आपका बच्चा सूखी रोटी भी ठीक से नहीं पा रहा है। मुकाबला हमारा तुम्हारा नहीं है। हम तो रिक्शा चलाने लगे, हम तो ठेला चलाने लगे, हम तो गौशाला में काम करने लगे। तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे बोनवीटा वाले से है, हमसे नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती करता हो, मेरी आवाज सब जगह पहुंचती है। कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कहना चाहता हो जल्दी समझ जाओ, नहीं तो कहीं देर न हो जाए। इन शब्दों के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की।